15/1/2025। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया में पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर तुम द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसीलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसीलिए भगवान उवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं, इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूं। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही मनुष्य हैं, धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है। क्या समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना उनके पास, झूठ थोड़ी बोलते हैं। धन भी है, महल भी है, तो स्वर्ग में बैठे हैं ना। क्यों नहीं है स्वर्ग में? शांति नहीं है, और हाँ, कोई ना कोई दुख भी है, और साथ में शारीरिक कोई ना कोई रोग भी है। उसके लिए कोई उनके पास कंट्रोल है कि हमारे पास कभी कोई व्याधि नहीं आएगी। जितना सुख भोगेंगे तो उतना क्या होगा, दुख भी भोगना पड़े ना। बाबा ने एक मुरली में बोला है, जिसने दैहिक सुख का त्याग किया होगा तो वो दैहिक दुख का भी त्याग करेगा। क्या मतलब, सुख भोगने से क्या होता है, आत्मा नीचे जाती है ना। तो जिसने दैहिक सुख का त्याग कर दिया, इसका मतलब अब कोई भी दुख जो देह के आधार से आता है कर्म भोग के रूप में, वो उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि सुख भोगने के लिए नहीं भोग रहा हो, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं, वहां आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं।
सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते, इसीलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं। वहां क्या होता है उसको नहीं जानते, तो जो यहाँ है अल्पकाल के सुख उसको ही क्या समझ लेते हैं कि यही स्वर्ग है बस, क्योंकि उस स्वर्ग की जो गहरी परिभाषा है उसको तो समझा ही नहीं, तो तुच्छ बुद्धि है। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़े ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। और क्या ऐड किया तुम? सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। ऐसा नहीं कि केवल तुमने ताज पहन लिया, दूसरों को बता दिया। सचमुच माना सत्य में, प्रैक्टिकल में कैसे नर को उस ज्ञान जल में कैसे उसका घर होता है, कैसे उसमें रमण करना होता है, वैसे तुम सचमुच बनने आए हो। कोई पूछते हैं कि संस्था का उद्देश्य क्या है, तो बोलो नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है जहां सचमुच क्या बनते हैं। जहां ऐसे ही ताज लगा के नर से नारायण बनते हैं, वो तो क्या हो गई फिर? संस्था हो गई ना, जो कहते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है। लेकिन तुम क्या बोलोगे? हमारी कोई भी संस्था नहीं है। क्या है? तो संस्था नहीं है तो क्या है? हाँ, हमारा यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम माता पिता। परिवार है तो क्या है? परिवार में जिसका पिता डॉक्टर होगा तो बच्चे को क्या नशा होगा कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि उसका पिता क्या है? सचमुच डॉक्टर है। ऐसे नहीं कि बस मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसे बचपन में होते हैं ना वो छोटे बच्चे, वो नकली वो लगा लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। तो सचमुच हुए या प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो रचयिता और रचना का संबंध, इसको क्या कहेंगे? परिवार। हम परिवार में बैठे हैं, माता पिता और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे। हे माता पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। विश्व के मालिक बनते हो, सो भी किसके? क्या बोला? अभी तुम क्या बनते हो? सो भी माना विश्व में भी तुम्हें राजा ही करनी है क्या? इतना बड़ा जो तामसी विश्व है उसके मालिक बनना है। सो भी तुम मालिक बनते हो स्वर्ग के, लेकिन विश्व की कोई आत्मा नहीं है जो तुम्हें अपने कंट्रोल में कर पाए। तो तुम क्या हो गए? सबके मालिक हो गए। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहां पवित्रता के कारण आयु बड़ी रहती है। यहाँ कैसे आयु को बढ़ाते हो? पवित्र भी बनते हो और योग बल भी धारण करते हो। जन्म तो पवित्रता से नहीं हुआ ना, वहां तो पवित्रता के कारण आयु नेचुरल रूप से क्या होती है? बड़ी रहती है। दुनिया ही ऐसी है। और यहाँ तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाते हो। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो यह नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना,
यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं। क्या क्या? शास्त्र पढ़ना, भगवान को ढूंढते हैं, भक्त हैं, शास्त्र पढ़ना और तीर्थ करना। जो किनारे लगाने वाले चैतन्य तीर्थ हैं, समझते हैं इनके कनेक्शन में आएंगे तो हम किनारे लग जाएंगे, ये दीदी दादी के कनेक्शन में जाएंगे, इनकी ऊंची स्टेज है तो हमारी भी बन जाएगी। तो क्या हो गया? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मेहनत करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ चाहते हैं कि हम फलानी जगह पे चले जाएं, पहाड़ों पे, या यहाँ चले जाएं काशी में, तो क्या हो जाएगी? मुक्ति। तो उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, पैसे खर्च किए और पहुंच गए, तो इससे भगवान मिलेगा? बाबा कह रहे हैं ये तो रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे कि हे अंधों की लाठी प्रभु आओ हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। क्या कह देते हैं? क्या इल्जाम लगाते हैं? हाँ, कि जब कोई मरता है तो कह देते हैं, भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूं या दुख देता हूं, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। सीढ़ी पर समझाया, सीढ़ी होती है ना, उसमें बाबा ने कब समझाया? खेल पूरा हुआ, अब घर चलो। कैसे पता चले? सीढ़ी में। घर चलो तो क्या है उसके लिए? घर चलने के लिए सीढ़ी के चित्र में पूरी सीढ़ी जब नीचे उतर गए तो बाप क्या कहेंगे? अब प्रजापिता ब्रह्मा नीचे खड़ा है ना, अब खेल पूरा हुआ, वापस क्या करो? घर चलो। तो कहाँ से चले? सीढ़ी ही उल्टी चढ़ के जाएं या जो प्रकाश की लिफ्ट है उससे जाएं? तो अब वापस घर चलो। अभी यह पुराना चीची चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। क्या क्या बताया? नेचुरल कैलेमिटीज में पहले फैमन अकाल पड़ेगा, फिर अर्थक्वेक सबसे बड़े से बड़ा विनाश पता है भूकंप के द्वारा, फिर बीमारियां होंगी और लास्ट रक्त की नदियां बहेंगी। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूं। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं।
आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। पतित राजा बनना, द्वापर कलयुग में राजा ही लेना कितना आसान है। क्या करो, क्या करने से बनते हैं पतित राजाएं? विनाशी धन का दान करने से पतित राजाएं बन सकते हैं। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पॉम्प बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़े ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। तो कितना ऑपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पॉम्प। इतनी तुच्छ बुद्धि है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर ही क्या कह देते हैं कि क्या है, जैसे कि पहले ये सब नहीं था लेकिन अभी ये सब है, तो फिर क्या हो गया। एक वहां पर बॉम्ब गिरे या लड़ाई लग जाए तो वो बिल्डिंगें तो वहीं खड़ी रहती हैं, रहने वाले होते हैं। तो बिल्डिंगों से स्वर्ग होता है या रहने वालों से स्वर्ग होता है? वो बिल्डिंगें तो अभी भी खड़ी हैं जहां पर अभी वॉर होके खत्म हुई, लेकिन रहने वाले कोई है ही नहीं। कोई तो है, कौन रहते हैं फिर उनमें? भूत प्रेत तो रहते हैं ना। आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। यह है सब माया का पॉम्प, इसका फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में है। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है। कैसे है? जो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, हमको तो जो स्टेज पानी थी हमने क्या किया, वो पा ली, यही स्वर्ग है। जिसके लिए बाबा हमें मुरलियों में कहते थे कि सोने की दुनिया होगी, तो उन्होंने गोल्डन म्यूजियम बना लिए, प्रदर्शनियां सजा ली। इतने सुंदर सुंदर सेंटर हैं कि देख के हैरान हो जाओ, इतनी सुंदरता है। तो जिन्होंने समझ लिया कि यही स्वर्ग है, उनका तो भविष्य का फिर कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। गरीबों का क्या होता है? गरीबों के पास कुछ है ही नहीं, कोई मान शान नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई बुद्धि में बहुत एकाग्रता नहीं। तो उनको क्या लगता है, अभी तो हमें बहुत कुछ पाना है। स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की हैं। अब लाखों वर्ष की हड्डियां कहाँ से निकल सकती? तुम पीछे चले जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। इतने वर्षों की ये पुरानी चीज है। पुरानी चीज को क्या समझते हैं? ओल्ड इज गोल्ड। देवताओं की भी पुरानी से पुरानी मूर्तियां मिलती हैं तो उनको क्या मानते हैं? विदेशी लोग ज्यादा महत्व देते हैं। क्या बताया मुरली में? विदेशी लोग कितना लाखों का दे देते हैं। किसका? शिव बाबा की या कृष्ण की? जो कृष्ण की ही बताया, या नारायण की पुरानी से पुरानी मूर्ति के लिए लाखों दे देते हैं। पुराना अर्थात क्या है? वो सतो प्रधान। कल भी बताया ना, राधे कृष्ण क्या है? सतो प्रधान। फिर युवा अवस्था होती है तो उनको क्या कहेंगे? सतो कहेंगे। उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है,
यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान को तोड़ो। क्या करो? तोड़ो कैसे देह अभिमान को? जितना ज्यादा कड़ी कोई चीज होती है, जितना ज्यादा हार्ड कोई चीज होती है, जैसे लोहा है, तो उसको मोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है ना, हथौड़ी की जरूरत है। देह अभिमान जितना ज्यादा कड़ा है, उसके लिए फिर उसको उतना तोड़ना, खुद को मोड़ने में, कहते हैं ना, जैसे अहंकार बहुत ज्यादा होता है किसी में, तो उसको अगर झुकना पड़े किसी के सामने, तो उसको क्या लगता है? बहुत ज्यादा कठिन लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़क है, उसका जटिल है, तो उसको मोल्ड होने में मेहनत लगती है, दुख होता है अंदर से, कि जैसे कि अंदर से मेरा कुछ छिन गया। चिंता कुछ भी नहीं है। जैसे उस दिन आया था ना कि अपनी कोई कचहरी रखने में सामने हमें डर लगता है। किस बात का डर? कि हमारा जो अहम है, जो हमने पाल के रखा है, उसका क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। सबके बीच में हमारी जो एक पहचान है, जो एक मान्यता है, वो क्या हो जाएगी? नीची हो जाएगी। तो इसको कहेंगे देह अभिमान को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो कहा सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। जबकि नॉलेज सुनना कितना आसान है, ज्ञान सुनना कोई मुश्किल बात है। कान में लगा लो ईयरफोन और मुरली चला दो, तो कितना आसान है, हर कोई सुन सकता है। क्या बोला यहाँ? क्या बोला? कौन? क्या बताया नॉलेज के बारे में? जो देखो, इसको कहते हैं नॉलेज सुन ही नहीं सकते। सोचो ना आप, कितने ऊपर से आ रहा है ये जल, गौमुख का जल, सामने बैठे बैठे भी क्या है? क्या बोला? अरे इतनी सरल लाइन थी, आपको पता है? नहीं, बहुत बढ़िया। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे। पहले क्या बनेंगे? फिर नॉलेज सुनेंगे, समझेंगे नहीं बोला। समझने के लिए तो फिर चाहिए ना 10 साल और, चाहिए नहीं समझने के लिए। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। यहाँ सुनने के भी क्या लगते हैं? सुनने के लिए भी क्या चाहिए? यहाँ पवित्र कान चाहिए, जो और सब व्यर्थ से छूट चुके हों, जिन्होंने अपने कानों को भी क्या बनाया? पवित्र बना। नहीं तो देखो, सुनते सुनते कितने अनुभवी बन गए। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, और तुम क्या करते हो मेरे लिए? तुमको दया आती है। बेचारा बाप कितना निरहंकारी पतित तन में आता है, तो भक्ति मार्ग में तुम क्या करते हो उसके लिए? क्या करते हो? क्या करते हो? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब कोई कोई के एकदम ही आउट है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे, कितनी सिंपल बात है। यहाँ बाप पतित तन में आते हैं, तुम फिर मेरे लिए सोने के मंदिर बनाते हो। सुना था आप लोगों ने? वाह। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जिनको वो बनाते हैं उनको ही भक्ति मार्ग में ऐसी प्रेरणा आती है, हर किसी को नहीं। अभी की दुनिया में देखो, लोग मिट्टी के बनाते हैं, तो उनको वैसा ही वर्षा मिला होगा ना। बेचारों का देह भान गया ही नहीं होगा लास्ट तक। उनको लगा हमें क्या वर्षा मिला, तो हम तुम्हारा मिट्टी का ही बनाएंगे। उन्होंने किया ही क्या हमारे लिए? और जिनको उन्होंने क्या किया तो उन्होंने क्या बनाया? जिन्होंने मिट्टी का बना रहे हैं उनको मिला भी वर्षा कैसा है? कलयुग की शूटिंग में आके किसी को वर्षा मिले तो कैसा कहेंगे? पत्थर हुआ ना।
कलयुग में क्या किस समान होते हैं? लोहे समान, पत्थर समान। कितने भी करोड़ों खर्च करें तो भी बनाते किसका है? लोहा और पत्थर। और उससे ऊपर चले जाओ तो कॉपर, और उससे ऊपर चले जाओ तो चांदी, और उससे ऊपर सोना। और फिर यहाँ बताया हीरे जवाहर में सोने, हीरे का तो बना नहीं सकते, तो उसमें कूट कूट के भर देते हैं ढेर सारे हीरे कि आपने हमें इतना सुंदर बनाया। ये होते हैं ना, भक्त भी कितनी कैटेगरी के होते हैं। कोई कोई भक्त आप देखो एकदम ऐसे शुद्ध घी से अपने वो देवताओं का वो करते हैं अभिषेक, कितनी उनकी श्रेष्ठ भावना होती है। और कोई कोई बस कोई भावना नहीं उनमें, बस ऐसे चढ़ाते जाते हैं दूध जैसे, कोई लेना देना ही। तो ये सतो प्रधान और तामसिकता की निशानी है ना। तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए खातिरी करते हो। यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। पहले के टाइम की बात बताई, सात्विक थे तो सोने की मूर्ति, माना सोना चांदी जो तुम्हारे पास था ईश्वर को अर्पण करते थे। अभी लोगों के पास सोना चांदी है तो किसको अर्पण करते हैं? खुद को ही अर्पण करते हैं ना। खुद के लिए पहले रखेंगे कि हम सुंदर दिखने चाहिए, या उनके जो भी गुरु गोसाई हैं उनको अर्पण करते हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कहकर बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के या तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल न सके। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय रूहानी फादर के कोई दे न सके। और लेने के लिए भी क्या पात्रता चाहिए? जैसा देने वाला वैसे लेने वाले भी होने चाहिए ना। पढ़ाने वाला टीचर पीएचडी किया हुआ और इतनी गहरी गहरी बातें बोल रहा हो, और 10वीं 12वीं का कोई स्टूडेंट ऐसे ही समझ जाएगा उसकी बात। तो बोला क्या, तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल भी न सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ रिश्ता निभाने वाले क्या हो जाते हैं? बाकी सब किनारों से, कोई ना कोई किनारे को पकड़ा हुआ होता है ना कि हम डूब ना जाएं, इसलिए कोई ना कोई आधार को पकड़ा हुआ होता है। तो सब किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। कोई भी चीज जब पक जाती है तो क्या होती है? फल जब पक जाता है तो डाल से अपने आप नीचे गिर जाता है, माना किनारा कर लेता है ना कि अब पक गया, अब उसको जरूरत नहीं। तो कहा उतना जितना यहाँ संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, स्थूल रूप की बात नहीं बताई, जब सभी बंधनों से, जो भी आपको बांध रहा है ऊंची स्टेज में जाने से, कुछ ना कुछ तो बंधन है जो नीचे खींच रहा है, तो वृत्ति से जब उन बंधनों से किनारा होता जाए तो अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा।
कब कब बंद हो जाएगा बुद्धि का भटकना? क्या सोच रहे हो बताओ? कुछ नहीं। क्या बोला? सर्वनिष्ठा निभाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। माना जिस मंजिल के लिए इतना दौड़ रहे हैं उस मंजिल के उतना समीप पहुंचते जाएंगे। स्लोगन है स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। पहले है व्यर्थ बोल, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, सुनना, देखना, और फिर मनसा सेवा के लिए व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते। पहले निसंकल्प होने से पहले क्या कंडीशन है? व्यर्थ सोचने से मन बुद्धि को मुक्त होना चाहिए। ओम शांति। 23/5/2024 दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। यहाँ बाप को देखते रहेंगे और टारगेट कि जाकर बाबा से मिले। वो जिस स्टेज में है, वो प्रैक्टिकल में जहां है, वहां जाकर अब उससे मिले। माना इतनी कशिश होगी। जितना जितना तुम क्या बनते जाएंगे, चीटिंग करी ना, उतना तुमको बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम खाली स्थान भरो। इतना खींचेंगे जो तुम कोई नहीं भर रहा खाली स्थान ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे और बस समझेंगे अभी जाकर हम किससे, बाबा से मिले। यही तो बात है। 27/5/24 यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। कलयुग और सतयुग के बीच में यह है संगम युगी मॉडल, तो ये बीच में होना चाहिए। बीच में माना कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं, उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए। गिनती करो, गिनती आती है? कितने बिठाने चाहिए? आई तो आपने सुन लिया क्या बात? कहाँ बिठाना चाहिए? हाँ, सफेद पोश वाले कहाँ? बीच में बिठाना चाहिए। तपस्या में ऐसे ही नहीं बिठा देना हर किसी को लाके पीछे ना, पीछे लाइन लगा दी। ऐसे नहीं 15-20 अपनी पसंद के कोई भी, उनको बिठाना भी उनको जो तपस्या में स्थिरियम हो सके। बिठाना माना स्थिरियम हो जाना। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं वैसे चंद्रवंशी भी दिखाने पड़े। चलो, होते हैं ना वो कितने, 12 सूर्यवंशी 12 चंद्रवंशी, तो लगभग 24 पहुंच गए ना। अगला है देवताएं भी समझते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनिए सभी। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। ये भी बिना खाए देवता नहीं बने, हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलने आते हैं यह भी ड्रामा में युक्ति है।
सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित। अभी पढ़ेंगे दो एक बार और, इतनी जल्दी थोड़ी समझ आया होगा। देवताएं भी समझते हैं। क्या समझते हैं देवताएं? कौन बताएगा? खाते थे हम, खाते थे, खाते खाते हम देवता बन गए। हमारा खाना पीना भगवान ने छुड़ाया ही नहीं। तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। कौन मिलते हैं? कौन से देवताएं? जो अव्यक्त वतनवासी हैं, जो सदा ही अव्यक्त वतनवासी हैं। वो भी समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। ब्रह्मा भोजन किसको कहते हैं? एक तो हद का हो गया, जो याद में बनाते हैं, वो सात्विक। और दूसरा, ब्रह्मा जब शिव बाबा की याद में रहकर जो वाइब्रेशन तैयार करे, वो है ब्रह्मा भोजन। तो वो खाकर हम ना उस वाइब्रेशन को ग्रहण करके ही तो उन देवताओं को खींच होगी ना। क्या बोला है? तुम जब फरिश्ते बनेंगे तो वो देवताएं जो वरमाला लेकर खड़े हैं, वो क्या करेंगे? तुम्हारा वरण करेंगे ना, तो ये मिलन हो जाएगा। तो वो भी किस आधार, क्या है उनका आकर्षण का? वो ब्रह्मा भोजन है। तो वो सदा ही अव्यक्त वतन में देवता है, लेकिन प्रैक्टिकल में बने, माना प्रैक्टिकल स्वरूप कब धारण किया उन्होंने? जब उनको वो वाइब्रेशन मिला तुमसे, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ब्रह्मा के पक्के फॉलोअर ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण। तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं जब तुम ब्रह्मा भोजन बनाते हो, जब तुम भी वैसी ही याद में टिक जाते हो, शिव बाबा की याद में, जैसे ब्रह्मा बाप को याद करता है, एक्यूरेट। तो वो जो वाइब्रेशन तुम्हारा फैलता है, तो वो क्या है? रुचि से तुम्हारे साथ। तब तक तो क्या करते हैं? वो माला लेके खड़े रहते हैं ना, कि अभी नहीं बना सकते, अभी हमको वो भोजन नहीं मिला, अभी तो ये तामसी भोजन कर रहे हैं। हम अपना स्थूल और सूक्ष्म दोनों चेंज कर रहे हैं ना। देवताओं का भोजन क्या होता है? जो प्रकृति से मिलता है, जो उनको खींचता नहीं है, जो उनको तृप्ति देता है। मतलब तामसी जब तक हमें खींच रहा है, तो फिर देवताएं कैसे हमारा वरण करें? उनका तो भोजन कैसा है? अति सूक्ष्म है। तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है ना। तुमसे मिलेंगे, जैसे तुम एक तैयार हो गया तो उससे ही मिलेंगे ना, सबसे आके एक साथ तो नहीं मिल पड़ेंगे। तो ये युक्ति हो गई। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में क्या बोला था? कौन कौन मिलते हैं? वेरी गुड। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना। अब लास्ट लाइन कौन बताएगा? तो वंडरफुल नॉलेज है ना, तो पहले ही बता दिया, वो ही साक्षात्कार भी वंडरफुल है, पीछे एक शब्द लगा दिया, अर्थ सहित। बहुत अच्छा सुना सबने, क्या बात। अर्थ सहित माना साक्षात्कार एक तो वंडरफुल, माना वंडर खाओ तुम, साक्षात्कार हो जाए तो। लेकिन वो है कैसा? अर्थ सहित है, लेकिन जब तुम्हारी वैसी स्टेज हो तो तुम्हें वंडर नहीं लगेगा, तुम्हें उसका अर्थ समझ आ जाएगा। है वंडरफुल सबके लिए, और तुम्हारे लिए वो, तुम उसका अर्थ निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए अर्थ सहित। अब ये पॉइंट भी क्या है? वंडरफुल है ना, लेकिन अगर अर्थ निकाल पाए तो तुम्हारे लिए अर्थ सहित। 29/5/24 जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है, तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। बाप आकर मिलते हैं, आप जाकर मिलते हैं। जाना पड़े ना, वो कहते हैं ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां कैसे जाना है? पैदल। यही यात्रा की मेहनत करनी है। कोई घोड़ा, कोई ऐसा हम हाथी, कोई अव्यक्त वतनवासी आपकी ब्रुकुटी में बैठ के आपको ले जाए, वो कल्पना नहीं। वो वीआईपी ट्रीटमेंट की अपेक्षा नहीं करना। कैसे जाना है? पैदल जाना है। तो कैसे जाएंगे? बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। अभी तक तो याद ही कर रहे थे, अभी तक तो जाना पहले।
पहले जाना, फिर पहचाना, फिर समझ मिली, पहचान मिली, गहराइयों में गए, और अभी कौन सा समय आ गया? मिलने का समय आया हुआ है। तो इसलिए याद की यात्रा भी कैसी हो रही है? फास्ट हो गई, या जैसी पहले थी वैसे ही है? फास्ट हो गई ना, इसका मतलब अब मिलने का समय आ गया। बाप तो एक ही है, अगला पॉइंट है। उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। एक तो है याद करना, किसी को देना, मतलब हम कर रहे हैं, अपनी हमारा क्रिएशन है, हम मेहनत कर रहे हैं, और आपको उसका रिटर्न मिलना। याद करते सब हैं, लेकिन मिलती कैसे है? नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। सुंदर पॉइंट। जितना, नंदनी बताइए, जितना बहुत याद करेंगे तो क्या अनुभव होगा आगे चल के? जैसे कि सामने, साक्षात्कार की बात नहीं है, जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। समझो आप, कर्मातीत अवस्था की क्या बोला? ऐसे होनी है। क्या महसूस होगा? कि जैसे कि मेरे सामने खड़े हैं। अगला है, ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। ड्रामा भी आगे आगे चलता जाता है, ऐसे नहीं तुम ही पैदल चल रहे हो और ड्रामा को कोई ऐसे एरोप्लेन है। ड्रामा आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। है सबकी अंतिम लाइफ मोस्टली, लेकिन हो सकता है किसी को और भी कोई पार्ट बजाना अभी रह गया है तो जन्म भी ले सकते हैं। मना कोई हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और ये जरूरी नहीं है कि जन्म लेना ही है शरीर छोड़ के। हो सकता है तब तक वो आत्माएं सूक्ष्म वतन में ही रहें, जब सृष्टि पावन बन जाए तब उनको जन्म लेना हो। लेकिन कोई कोई को अगर यहाँ पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी का बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। जन्म लेना भी देखो क्या बताया कि हिसाब किताब होने की ना जन्म लेना माना आप कर्मातीत हो गए, माना अब आपका इस सृष्टि में आके आपको कोई कर्म करने हैं, कोई संबंध निभाने, आप उससे सब क्या हो गए? फ्री हो गए, मुक्त हो गए। किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। सोचो कितने पाप हैं। बार बार जन्म लेना, फिर उसमें दुख भोगना, फिर शरीर छोड़ना, फिर जन्म लेना, कितना दुखदायी है। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। कहाँ यह हालत होती है? काशी कलवट में। बार बार शरीर छोड़ा, फिर उसका पाप भोगे, क्योंकि काशी कलवट में कूद गए तो शरीर छोड़ दिया ना, पुराना छोड़ दिया। लेकिन अगर वहां फिर नया जन्म लेके पाप किए तो फिर क्या हो गया? फिर बहुत बोझ चढ़ गया। अब वो बहुत बोझ चढ़ गया तो फिर क्या होना पड़े? फिर से दोबारा शरीर छोड़ना पड़े ना, फिर गर्भ की सजाएं भोगनी पड़े। जैसे दुनिया भोग रही है वैसे भोगनी पड़े। तो काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। वरना पाप चलो हो गए, लेकिन अगर योग बल हो तो कुछ काट सके। योग बल है नहीं और पाप करते जा रहे हैं, तो काशी कलवट में भी फिर ये हालत होती है। अगला है, यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच। नई बातें कहाँ के लिए हैं? यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच। भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। भगवान भी नया चाहिए ना, नई दुनिया नहीं चाहिए। तो भगवान भी क्या? बाबा तो कहते हैं मैं पुराने पतित तन में आता हूँ, लेकिन एक मुरली में क्या बोला? मुझे सिर्फ मुख का आधार नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पूरा ही शरीर चाहिए। माना पूरा ही शरीर, आत्मा तो है ही सतो प्रधान शिव की आत्मा। अगर वो जिस शरीर में है वो पूरा ही सतो प्रधान हो गया तो क्या हो गया? भगवान नया हो गया ना। तो उनके महावाक्य भी नए, तो फिर क्या बोलेगा? नए लक्ष्य देने हैं। पहले टीचर के द्वारा पढ़ाई पढ़ाने का पार्ट था, उससे पहले साक्षात्कार का पार्ट था। अभी फिर क्या बोलेगा? नया बनाया है, जिस तन में प्रवेश है उसको नया बनाएगा तो तुम्हें भी क्या लक्ष्य देगा? महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। भले तुम्हें भी साकार में दिखाई कौन देता है? श्री कृष्ण ही दिखाई देगा ना। बाबा ने बोला वो अगर अपने उस रूप से आ जाए
तो सब चटक पड़े, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तब भी क्या रहता है? शिव भगवान उवाच। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है? मजेदार था। अच्छा, पर रिपीट करेंगे? अच्छा। काश मुझे ऐसे ही याद होता, इतनी मेमोरी होनी चाहिए। नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा याद है। यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें नई दुनिया के लिए, यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। तो नया भगवान मिला ना, शिव भगवान माना नया भगवान। पहले तो त्रिमूर्ति का ही परिचय था, फिर बाप ने जब 2017 में खोला इस राज को कि त्रिमूर्ति के ऊपर जो है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तो भगवान नया हो गया ना। वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन तुम क्या कहते हो? क्योंकि तुम्हें उसका परिचय मिल गया, तो अब वो कैसे उवाच करता है? बोला ही है कि मेरा पार्ट ही है पिछाड़ी में बात करने का। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग भी कितना शीतल है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि वो है, तो उवाच तुम कह सकते हो। नहीं तो बिंदी के लिए तुम कह ही नहीं सकते थे कि उवाच। तो अब तुम्हारे लिए नया टारगेट मिल गया, तुमको बाप से जाकर मिलना है, तो नया भगवान हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। इस पॉइंट की डेट बताएंगे? 30 मई का है शायद ये, 30/5/24। एक बार और देख लेती हूँ। नहीं 30 नहीं, 29 है शायद। हाँ, 29 मई 2024। ओके। शेयर हाँ करूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी। हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर ये वाला भी अच्छा पॉइंट लगा था, जो जितना बहुत याद करेंगे तो आगे चल के ऐसे महसूस होगा जैसे सामने खड़े। हाँ जी, हाँ जी। इस और कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है, ये भी बोला। याद ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि बाप मेरे सामने ही खड़े हैं, और वो कर्मातीत अवस्था भी ऐसी ही होनी है। निशानियां हैं कर्मातीत अवस्था में, फाइनल कर्मातीत अवस्था में जाने से पहले की ऐसी याद हो जाने वाली है। वाओ, ये कब होगा? ये कौन सा वाला डेट है ये वाले पॉइंट की? मैं आज सारे ही ग्रुप पे शेयर करूंगी। ये भी शायद नहीं, एक मिनट, ये मई के ही है। मई का ही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। फोल्डर ही शेयर कर दूंगी नहीं तो। जी जी। जाकर देखें कि बाबा। और एक और पॉइंट था कि 29 का ही है जिसमें ये भी, सॉरी 29 का ही है ये भी। हाँ, और कौन सा खुला रखो? और वो था ना कि जाकर देखें कि बाबा की कैसी स्टेज है। आई थिंक ये फर्स्ट वाला था जो आपने पहले सबसे पढ़ा था। जाकर देखे नहीं, यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे कि अभी जाकर बाबा से मिले। यहाँ तो बाप कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो कैसे हमें थोड़ा डराते से हैं कि बाप आया हुआ है, जैसे बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट। बाबा अक्षर तो बहुत मीठा है। तो तुम यहाँ बाप को देखते रहते हो, तुम्हारी इच्छा होती है जाके बाबा से मिल जाए, वो तो प्यार का सागर है ना, तो इसीलिए। अच्छा, हाँ जी। कितने अच्छे से समझा आपने। ठीक है। और ये वाला पॉइंट डेट बता दो, 23 मई का है। हाँ, 23 में 24 ना, 2024 की है हाँ सब। जी, हाँ जी। ये वहां पर भी पढ़े हैं हमने, लेकिन अब आप भूल गए, बहुत दिन हो गए ना। हाँ। मेमोरी इतनी ग्रेट है तो क्या करें। हाँ, नहीं ये तो यहाँ सुनते सुनते भूल जाते हैं, आप तो इतने दिन पहले की बात कर रहे। हाँ जी। और एक और था ना, देवता ब्रह्मा भोजन खाकर ही देवता बने हैं। हाँ, उसकी भी डेट 27 में। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो 23 फर्स्ट वाला, 27 याद रखें। और एक पॉइंट ऐसा है कि जगदम्बा माला का लास्ट मन का है। हाँ जी। वो क्या मीनिंग? क्यों लास्ट है? वो जगदम्बा है। मतलब वो सब भुजाएं जो हैं, बाबा कहते हैं अगर जगदम्बा की किसी ने उंगली भी पकड़ी है तो यही कहेंगे कि हमने माँ को पकड़ा है, ये नहीं कहेंगे माँ की उंगली है। लेकिन वो जगदम्बा नहीं, उसकी भी भुजाएं होती हैं,
माना माँ की सहयोगी उसकी भुजाएं और भुजाओं की सहयोगी उंगलियां। तो अगर लास्ट में भी कोई फीमेल मनका है 108 में, तो उसको भी बाबा उसी स्वरूप से कहेंगे ना कि ये सब जगदम्बा की भुजाएं हैं। एक जगह बाबा ने ये भी क्लियर किया था। हाँ जी, इसको आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। मतलब सुन, इतना कुछ गहरा वो तो नहीं था। मुझे कह रही है समझ आ गया, तुम्हें समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो समझ आया लग रहा है, आप एक बार और। लास्ट मंथ का दो तरह से बाबा ने समझाया। एक डिस्कशन में ये भी बोला है कि जब माला बनाई जाती है तो सूर्यवंशी 12 मन के एक तरफ, इस तरफ चंद्रवंशी 12 मन के होते हैं, ठीक है। बीच में फूल है, मान लो इधर सूर्यवंशी इधर चंद्रवंशी। तो जो इधर वाला मन का है ऊपर है तो दोनों ही नजदीक ना बाप के, लेकिन ऐसे माला को देखेंगे पूरा सर्कल में तो वो लास्ट आएगा, लेकिन है वो सबसे ऊपर। जब पिरोया जाएगा तो ऐसे नहीं, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ऐसे नहीं, इधर सूर्यवंशी इधर चंद्रवंशी। आपको थोड़ी दिख रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ समान समान बताया है उनको, उस हिसाब से भी बताया है लास्ट मन का। बाकी 108 में लास्ट मन का तो जो भी कोई मन का होगा फीमेल रूप में, वो भी तो जगदम्बा की भुजा ही कहलाएगी ना, उस हिसाब से बोला है। तुम सब शिव शक्तियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तो वही बात हो गई फिर। हाँ जी, शीतल बहन। हाँ जी। इसमें आपका कोई प्रश्न नहीं है? इसमें मेरा एक ये प्रश्न है, बोलिए। है, बहुत सारे हैं, वो पूछती नहीं है, बहुत होते हैं। तो आपको पूछ लिया करें। नहीं, इनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे थोड़ी पता होगा। पूछो पूछो पूछो। नहीं पूछो, फिर कभी। ठीक है। अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति, ओम शांति।